अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है अंडे और आलू के कबाब। इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का रिव्यू कर लेते हैं। हम ले रहे हैं नमक, सुरख पिसी हुई मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा। यहाँ पे हमारे पास है चीज़, मायोनीज़। हमने लिया 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ये कबाब को जोड़ने के लिए होता है। हमने लिया हरी मिर्च और इनको इस तरह से कट कर लिया है। इसको अच्छे से चुन के इसको भी कट कर लिया है। और हमारे पास पुदीना है। यहाँ पे हमने 5 अंडे लिए हैं बॉईल किए हुए। इन अंडों को इस तरह से मैश कर लिया, आप देख सकते हैं। और 5 अंडे लिए, आप चाहें तो ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं। इसके किलो आलू है, आलू लेकर इनको बॉईल कर लिया है। अब हम आपको फर्दर प्रोसीजर बताते हैं इस रेसिपी का। तो जी दूसरे स्टेप में मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और उसके अंदर मैं तमाम बॉइल्ड किए हुए आलू को ऐड कर रही हूँ और इस तरह से इन्हें तोड़ ले। आपने आलू को अच्छे से तोड़ना है और उसको मैश करना है ताकि कोई गिलिटी इसके अंदर बाकी ना रह जाए, क्योंकि जब हमने मसाले मिक्स करने हैं तो वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ अंडों को मिक्स कर दिया है। अंडे बॉईल कर लिए थे और इस तरह से उन्हें भी मैश कर लिया था। इसके बाद मैंने धनिया ऐड किया है और पुदीना ऐड किया है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। उसके साथ कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च और आधी टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून हमारे पास चीज़ थी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ऐड की है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने पेस्ट बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद ये पेस्ट हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब आप चाहें तो किसी सांचे की मदद से कबाब बना लें या ऐसे ही हाथों पे कबाब बना लें। मेक श्योर कबाब बनाने से पहले आप भी अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, क्योंकि जब कोई ऑयल लगा होता है आपके हाथों पे, ये थोड़ा सा आपके हाथ जो है वो ग्रीस फॉर्म में होते हैं, तो कबाब भी इजीली किसी शेप में आ जाते हैं, आपके हाथों से चिपकते नहीं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 कबाब बना लिए हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कबाब बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें या ऐसे ही रख दें कपड़े से कवर करके, और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम चाहे तो अंडा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं और बग़ैर अंडे के भी हम इसे फ्राई कर सकते हैं। आई मीन कोटिंग के लिए हम अंडा भी ऐड कर सकते हैं और विदाउट अंडे की कोटिंग के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अंडे की कोटिंग के बगैर ही से फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये टूटते नहीं हैं, लेकिन अगर आप अंडा लगा लेते हैं तो वो भी अच्छा है। नाउ इट्स अप टू यू, मैं दोनों वे आपको बता दूंगी और दोनों वे में आपको फ्राई करके मैं दिखा भी रही हूँ। मैं यहाँ पे कबाब को फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि ये कितनी एक खूबसूरत शेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेप में मैंने एक अंडा तोड़ा है, उसके अंदर हल्का सा नमक ऐड किया है और अब मैं कबाब को उसके अंदर कोटिंग कर करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसी तरह से 1 से 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड्स को चेंज करती रहूँगी। ये मुकम्मल तौर पे अंदर से पक जाएंगे और बाहर से भी इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक साइन होगा कि हमारे जो कबाब हैं आलू और अंडे के, ये आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। अभी जी हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और मैंने डिश आउट कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत इजी है और जल्दी से बन भी जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।